मैं संतराम शर्मा सुनकुटा खानदानी, ग्राम बागडमरा, ग्राम पंचायत मझौली, तहसील कुपुई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। मैं इस पांडुलिपि के बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ। प्रथम मैं श्री गणेश गजानन का ध्यान करता हूँ। कुल देवता श्री गुरु महाराज, विजेश्वर महाराज, कुल देवी माँ भंगाइनी, सभी देवताओं का मन से मनन करता हूँ। अपने गुरु महाराज का भी ध्यान करता हूँ। ये जो सांचा है ये पांडुलिपि है। कश्मीर से ये वेद आया। कश्मीर से जो ब्राह्मण लोग इधर आए पहले, ये बहुत पहले की बात है। ये कोई जब श्रीगुड़ महाराज के टाइम भी जो पांडु पांडा होता था वो ही कश्मीर में थे। फिर श्रीगुड़ महाराज भी जब उनका जन्म तो फिर बाद में हुआ, उनके पिताजी भुकड़ू महाराज भी फिर इन्हीं ब्राह्मणों के पास, इसी सांचे वाले पांडु पांडे के पास जो है कश्मीर गए थे। कश्मीर में फिर पांडु पांडे ने बोला कि इस तरह से आपके कुल में कन्या, प्रदेश की कन्या का अंत्या है, आप जो है सरोवर सजाओ, नाले सजाओ और ब्राह्मणों को भोज दो और महाराज तीर्थ व्रत करो। फिर उनको ऐसा करने से जो है उनके पास संतानें हुई। उस टाइम भुकड़ू महाराज ने भी यही विद्या का जो है, इसी विद्या ने उनको भी फायदा दिया। फिर आकर के श्री गुरु महाराज का जन्म हुआ और उनके भाई चंदेश्वर, उनकी बहन कुजियाट और उनके कुल में सारे ही मतलब आगे से वंश की भगवान की प्राप्तियां हुई। ब्राह्मण फिर यहाँ चला। फिर मतलब हमारे बड़े बड़े पंडित जो होते थे, जैसे पहले खड़का था, चांदना था और महाराज वहाँ भी प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। उन्होंने जो है मतलब इस वेद का ज़्यादा ही फिर प्रचार किया और दुनिया को फायदे दिए। हमने भी उनसे वेद लिया। फिर वेद ले करके हमारी 7 पीढ़ी होती है जब से हम इस गणित विद्या को कर रहे हैं। ये कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इससे बहुत कुछ लाभ है और इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि पंचांग में भी अभी तक नहीं है। जैसे ये घड़ियां हैं, चतुर्घटिका होती है। चतुर्घटिका में 2-3 घड़ी इसमें जंत्री में नहीं है। जैसे हमारे सांचा विद्या में कटक है, बंधन है, शूरण है। फिर अगर हम अपने वेद से उसको देखें तो वह हमें पंचांग में भी नहीं मिल रहा। नंबर 1। नंबर 2, जैसे आजकल के लोगों को ये अटैक आते हैं, इसमें हमारे पास जो है एक, इसमें सांचे में जो है बाण होते हैं, इसको हम मृत्यु बाण कहते हैं। मृत्यु बाण जो है ये लिखे हुए होते हैं, तो इसमें अटैक इसी चीज का पड़ता है। अगर उसी तुरंत जिस टाइम दर्द लगे उसी टाइम जो है इसका उपाय किया जाए तो अटैक उसको नहीं आता। ये देखिए यहाँ पर बाण है, ये 9 ग्रहों के बाण है, ये हुमकुंडी के बाण है। ये सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र तो इसको देखते हैं। यदि फिर घड़ी को मिला करके, जैसे ये शूरण घड़ी है, कटक है, अगर इसमें ये बाण लग जाता है तो मनुष्य को बचाना बहुत मुश्किल होता है। हमारा ये है कि मनुष्य को ऐसा करना चाहिए, अगर एकदम जैसे अटैक पड़ता उसी टाइम जो अपने ऊपर तवा जो होता है जिसके ऊपर रोटी बनाते हैं उसको 7 बार रिटाओ। 7 बार रिटाने से जो है एक जल का लोटा जो है सूर्य के लिए दो, तो उससे ही शांति मिलेगी। और फिर पंडित से थोड़ा सा इसका पूजन कराओ, हवन कराओ, पूजा कराओ। 2 आइटम तो ऐसी है जिसका हम अपने वेद में पता लगा सकते कि भाई ये इतने अटैक नहीं पड़ रहे। ये सब कुछ जो है ये बाण लगते हैं। बाण का विधान यही है, बाण की पूजा होती है। फिर घड़ियां हैं, घड़ी को भी इसमें मिलाना पड़ता है। बाकी इसमें पितृ शोधा है, जैसे किसी के घर में संतान नहीं होती
या संतान हो के मर जाती है, या किसी के घर में पीड़ा है, कोई कुष्ठ रोग है, या कोई बीमारी से चली हुई बीमारियां हैं, इसके बारे में पितृदोष का भी इसमें पता होता। 7 पीढ़ियों के पितरों के, 21 पीढ़ियों के पितरों का इसमें पता है कि भाई ये हत्या आपके घर में इस तरह से हुई थी। तो इसको निवारण के लिए भी फिर आगे दिया हुआ कि भाई इस ढंग से इसका उपाय करो, इस उपाय करने से जो है ऐसा होगा और लाभ होगा। कईयों लोगों को दुनिया में इस सांचे के द्वारा, जिनके पास संतान नहीं थी वो उनके घर में संतानें हुई, जिनको कुष्ठ था वो रोग से मुक्त हो गए, जिनके घर में कोई पीड़ा थी वो पीड़ा दूर हो गई। ये वेद जो है बहुत ही विद्या, इसमें ना कोई जैसा कोई मतलब किसी के ऊपर ग्रह है, ग्रह का भी इसमें पता होता है कि भाई ये दशा है आपके ऊपर, ये चीज़ है, कोई प्रेत लगा है, भूत लगा है, कोई मातृ लगी है। आजकल तो कलयुग में सबसे ज़्यादा देवी का राज है। कलयुग में लिखा है जो सांचे में लेके, कलयुग में काली की ज़्यादा पूजा होगी, काली से ज़्यादा फायदे मिलेंगे और काली से ही ज़्यादा दुख मिलेंगे लोगों को। तो अगर काली की पूजा करनी है तो 10 दिशाएं होती है, आकाश होता, पाताल होता है, इसमें जलचर होते हैं, देवियाँ होती है, योगिनी होती है, कईयों किस्म की भूत पिशाच होता है। अगर किसी को कोई लग जाता है जिससे कि मनुष्य बहरे हो जाते, अंधे हो जाते, लंगड़े हो जाते, पिंगले हो जाते हैं और पीड़ा होती है, और स्त्रियों के जो है ना मतलब परेशानियां आ जाती है, मन चंचल हो जाते हैं, बेहोशी मूर्छा आ जाती है, इसमें भी इसमें भी इसी का ही उपाय है। इनकी पूजा कराने से, पंडित के द्वारा अगर पूजा होती है तो वो पूजा करने से ही लोग ठीक हो जाते हैं। ये जैसे लोग आते हैं हमारे पास और हमारे पास बताते हैं कि पंडित जी आप हमारा काम करो, दुख पीड़ा है हमारे घर में, आप कोई भी प्रश्न डालते हैं, तो हम इस पाशे को हाथ में लेकर के, ये जो बना हुआ है मृग छाले की होती है पाशे के, पाशा तो ये भी कक्कड़ सिंह का होता है या शाही की हड्डी का होता है ना। और फिर जो यूँ करते हैं, इसमें जो चौखट ये लिखा हुआ है, इस फिर बताते हैं उनका नाम, ये भाई गांव का नाम पूछते हैं, फिर वहाँ से जो देखते हैं। जैसे ये है, सिर्फ इसमें ये तो है नहीं कि ये दाव है, ये दुआ है, ये चौक है, ये त्रिक है, और फिर इसका जोड़ करते हैं, एक बार फिर जोड़ेंगे, फिर 2 बार फिर जोड़ेंगे, फिर 3 बार फिर जोड़ेंगे, फिर बन जाता है इसका हमारे पास जोड़ 68 बने, 84 बने, जितना भी बने। फिर हम भाग काटते हैं इसको, पहला भाग है 4 का, फिर भाग है 7 का, फिर भाग है 9 ग्रह का 9 का, फिर भाग है 12 लग्नावती का, फिर भाग है तिथि का 15 का, फिर भाग है 28 का युग का, 27 नक्षत्र का, फिर भाग से जो शेष बचता है उसको जोड़ते हैं, फिर जोड़ करके फिर उसको देखते हैं, फिर उससे सही भी ये बात निकलती है। जैसे किसी के इसमें गृह में कोई भूमि का है, कोई घर का है, कोई भी दोष है, फिर उसको आगे देखते, जो शेख बचता उसमें फिर मतलब देखते हैं और उस देख करके हम बताते हैं। उसके बाद फिर इसमें और चीज़ें भी है, जैसे मतलब बालक का है, डांडी छत्र है, वो डांडी छत्र है जो ज्योतिष में मेरे को कहीं नहीं मिला, से हमने भी थोड़ा थोड़ा ज्योतिष पढ़ा और मतलब ज्योतिष में आगे नहीं मिला, लेकिन हमारे सांचे में तो है, डांडी छत्र भी है। डांडी छत्र में बालक जन्मता है, उसके लिए जैसे ये डांडी छत्र है, इसको हम देखते हैं सूर्य के नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक। पहली डांडी है, ये छत्र है, ये डांडी है, अलग अलग इसके फिर ये दोष है, ये भी है। लगन का हिसाब 2-3, फिर आगे ये दशा घाट है, इसको भी हम इसी में देखते हैं। फिर विवाह का है, उसमें हम यही देखते हैं। फिर हमारा जितना भी दोष दशाएं हैं, कोई भी घर की मिट्टी देखनी है, फिर ये मिट्टी के यंत्र है, कोई घर की मिट्टी है आपके कोई घर में कोई दोष है, ये देखो मिट्टी का, ये चक्कर भी मिट्टी का है, फिर वहाँ मिट्टी दिखाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, भाई जिस अंक में पड़ेगी ये अंक सारे मिट्टी के हैं। इसमें भी मतलब मिट्टी देखने के भी यंत्र है, तो अच्छी माड़ी मिट्टी का सब चीज़ों का पता लगेगा, यहाँ तक जो मिट्टी के हैं। फिर आगे जो है ना मतलब इसमें तो बहुत कुछ है, स्वर्गारोहण है,
और महाराज के धर्म समाप्त है। फिर अच्छे अच्छे धर्म की बात, इसमें राम सत्य जी, तो ये राम भगवान की भी इसके साथ आशीर्वाद है। जो भ्रांतियां है, जैसी लोग मतलब भ्रांतियां फैलाते हैं कि किसी के मुंह काले करने की, वो कुछ भी नहीं इसमें लिखा हुआ। ये तो फिर लोग अपनी तरफ से ले जाते हैं और इसमें कोई ऐसे जो ये सांचा है, हम तो ये करते हैं कि भाई आगे जो हमारी कोई बात सुन रहा होगा कि भाई इसको आप हिंदी में मत बदलो, इसको हिंदी में मत बदलो। ये जो अक्षर है इसमें पहले लिखते हैं, जब शुरू होता है राम का नाम है, कोई भी किसी किस्म का कोई विष हो तो आगे विष, फिर आगे राम, विश्राम, राम मिलेगा। और राम का नाम होता है इसमें सब चीज़ों में जो है फायदेमंद देने वाली ये चीज़ है। इसको हिंदी में मत बदलो, इसमें सीखने का काम करो। ऋषि मुनि उन्होंने ये अक्षर बनाए हुए हैं, पांडुलिपि है ना। मैं इसका इतना ही सबको बताना चाहता हूँ कि भाई इसके बारे में जो है सीखो। और सरकार से तो हमारी बात कहाँ मानेंगे, पंडितों की बात। अगर तो ऐसा हो तो इसके बारे में सरकार को भी ऐसा करना चाहिए कि भाई प्रशिक्षण केंद्र देने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज, इसमें ऐसी आइटम में ऐसे अंक से ये यंत्र बने हुए हैं जिससे कि बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। और मतलब जैसे कोई तप पड़ता है, जैसे महामारी फैलती है, इसके भी इसमें ऐसे यंत्र लिखे हुए हैं कि वो लिख करके पीने को दो, बीमारी से भी आदमी जो है ठीक हो जाते हैं। इसके बारे में प्रशिक्षण ऐसे देने चाहिए सरकार को कि भाई ताकि हमारा ये एक बहुत मूल चीज है। अब क्या कर दिया आगे बच्चों ने कि हिंदी में बना लिए कि हम तो पढ़े लिखे, बस हिंदी में ही बनाएंगे, इसको हिंदी में ही करेंगे। वो तो ठीक है, कमाने के लिए सब कुछ ठीक है, पर ऐसा करो, इन अक्षरों को सीखो। इसके भी अंक होते हैं, को खो गो, इस होती है, सिद्धवाई ब्राखड़ी सारी होती है इसमें भी। जैसे को का की होती है, ऐसे इसमें भी होती है, इसको सीखो। फिर इसमें दो तीन चीजें और होती है, जैसे हमारे मंत्र होते हैं, देवी के होते हैं, देवी की हमारी पूजा होती है, देवी की हम पूजा करते हैं, वो भी आप थोड़ी सी सुन लो। अब किसी के ऊपर कोई चीज लगी हुई है, 8 दिशाएं की कहीं की चीज भी लगी हुई है, तो उसकी हम ऐसे पूजन करते हैं। जैसे प्रतिपदा है कि भाई इस दिशा से ये योगनी है, हम कहते इसमें हर तरह से पूजा में करते। ये नोमी पोरो ये देवी पोरो बुदुआई, लोहे कह रहे बाड़ो देवी काटो दुआई, मेरे देवी मां नड़क ये काल कारे आई, ऐसी पीढ़े देवी तुम्हें रोक्षों दी आई, एनी भूंगे बोली तुम्हें भोक्षों दी आई। फिर उसका फिर मतलब 10 दिशाओं का यही मंत्र बोलते आने का, फिर भेजने का भी यही मंत्र है। ये नोमेशी घाकुरी बामणा तू बोरो जोणो खाना, तेई कोरे बामणा तू मेरा रे पुआना, नोमी रे पुरु ये मेरे पुरु भोखे जाना, पूर्व की जुगनी तुम्हें पूर्व रे रथो, इसी को रे पिंडे देवी लोहे के रूबो तो, या थे को रे गांठ देवी पीठी को रे भाग, दाहिने बसे नार सिंह बावा बसे हनुमत। फिर इस तरह से 10 दिशा का आह्वान करते हैं, रोगी के हम रोग दूर करते हैं, और मतलब हम दुखियों के दुख दूर करते हैं। और इससे जो है कोई किसी किस्म का किसी को कोई दुख हो, वो दुख जो है पूजा करने से, ये बहुत बड़ी पांडुलिपि है। इसको आज लोग नहीं समझ रहे, आज लोग जो है दाएं बाएं चल रहे हैं, वो तो ठीक है, पर हमारी जो ये शास्त्र हमारी विद्या पांडुलिपि, इसके बारे में जो महान भाव है, उनको इस पर जो है थोड़ी हमारी तरफ और हमारी विद्या की तरफ भी थोड़ी सी नजर लगानी चाहिए, और हमें भी पूछना चाहिए कि भाई इससे क्या फायदे होते हैं। धन्यवाद।